हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और औपचारिक रूप से यदि देखने जाएं तो आज भक्ति वृक्ष का आखिरी क्लास है, क्योंकि हम भक्ति वृक्ष समाप्त कर चुके हैं और उसका जो आखिरी सेमिनार है श्री गुरु चरण आश्रय, वो सेमिनार आज हम करने जा रहे हैं। तो इसके पश्चात एक और सेमिनार होता है जो इसका एक अंग नहीं है भक्ति वृक्ष का, परंतु फिर भी हम करते हैं, वो है दीक्षा। परंतु वो लगभग उसको 6 महीने तक हम कभी भी कर सकते हैं उस सेमिनार को। परंतु श्री गुरु चरण आश्रय जो है वो आखिरी पड़ाव, आखिरी मुकाम, आखिरी क्लास है भक्ति वृक्ष का। 64 सप्ताह का जो ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है उसका अंतिम क्लास ये सेमिनार है। और आइए आज हम ये अंतिम सेमिनार करते हैं। इसके पश्चात आप सब भक्ति वृक्ष से उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे अहमदाबाद में या जहाँ भी, तब इसके बारे में फिर और अधिक चर्चा करेंगे, कुछ फॉर्म्स आपसे भरवाएंगे। परंतु अभी आज हम केवल ये सेमिनार करते हैं और फिर अंत में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर बार सेमिनार में हम कोई ना कोई ये प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो आज भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे और साथ में चर्चा भी जारी रहेगी। तो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा। तो आइए मैं प्रारंभ करता हूँ और आप सब ध्यान दीजिएगा। गुरु आश्रय के इस सेमिनार में आप सबका स्वागत है। श्री गुरु चरण आश्रय इसका पूरा नाम है इस सेमिनार का, श्री गुरु चरण आश्रय, और संक्षिप्त में गुरु आश्रय। तो इस सेमिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कीर्तन आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा, इसलिए कीर्तन का प्रश्न नहीं है। अब नाटक। तो वास्तव में ये नाटक जो है वो जब हम व्यक्तिगत रूप से सेमिनार करते हैं तो आपको ये जानकर दुख होगा। और दुख इसलिए होगा क्योंकि जितने भी सेमिनार किए जाते हैं ये सारे सेमिनार कहीं ना कहीं बाहर जाकर के किसी उद्यान में, किसी बगीचे में कहीं पर जाकर के किए जाते हैं। और पिकनिक के साथ ये सेमिनार होते हैं। और फिर बहुत अच्छे सुंदर कुछ मेंबर जो है नाटक करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद होता है। तो इस प्रकार ये जो नाटक है वो किया जाता है। परंतु आज हम इस प्रकार नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आप सबको दुख होगा कि हम ना पिकनिक कर पा रहे हैं और ना नाटक देख पाएंगे। परंतु ये जो नाटक है इतना महत्वपूर्ण है कि इस नाटक को मैं पढ़ लूँगा आपके सामने, ताकि उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त करना था उस नाटक से वो हम अवश्य प्राप्त कर सकें। तो मैं वो नाटक पढ़ता हूँ और आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु की कृपा, ये है नाटक का शीर्षक। नाटक का शीर्षक है गुरु की कृपा।
ये ध्रुव महाराज की कहानी है। जो ध्रुव, भक्तराज ध्रुव, जिसने बहुत ही अद्वितीय भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही अद्वितीय जिसने परिश्रम किया, तपस्या की, और 5 वर्ष की आयु में और कम से कम समय में, अर्थात केवल 6 महीने के समय में उसने भगवान को प्राप्त किया। तो उसकी जो कथा है संक्षेप में यहाँ पर बताई जाएगी। तो आइए मैं पढ़ता हूँ। ध्रुव अपने एक पैर पर ध्यान मुद्रा में खड़ा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर रहा है। तो जब तक ये नाटक सुनते हैं तब तक ये स्लाइड शो बंद करते हैं ताकि हम इस पे ध्यान दे पाएं। इधर कुछ है तो नहीं देखने के लिए। तो आप कल्पना कीजिएगा, ध्रुव एक पैर पर खड़ा हुआ है और वो ये जिसे कहते हैं तपस्या कर रहा है। तो और मंत्र बोल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे से वह संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। तो आप इस वाक्य से समझ सकते हैं कि संतुष्ट कब हो रहा होगा ध्रुव, जब उसे भगवान के दर्शन होना आरंभ हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि जब ध्रुव ध्यान कर रहे थे तो अंतःकरण में सबसे पहली बार उसके हृदय में उसे भगवान के दर्शन हुए। संपूर्ण चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ नारायण के दर्शन उसे हृदय में हुए। तो अत्यंत प्रसन्नता हुई उसे, और फिर वही नारायण बाहर भी उसे दर्शन देते हैं प्रत्यक्ष। तो यहाँ धीरे से वह संतुष्ट होकर मुस्कुराता है। इस वाक्य से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में उसे भगवान के दर्शन होना आरंभ हो गया है। ध्रुव तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है। वह बहुत ही उत्सुक होता है और तुरंत ही भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। फिर वह अपना सर उठाकर भगवान के मनमोहक स्वरूप का अमृत पान करता है और उनके चरण कमल को चूम लेता है। ध्रुव कुछ बोलने का प्रयत्न करता है पर वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। तब भगवान अपने शंख को उसके सर पर आशीर्वाद के लिए रखते हैं। तो ये बिल्कुल वही जो भागवत में लिखा है, सेम यहाँ पर नाटक के रूप में वर्णित है। परंतु यही बात है, ये सत्य है कि ध्रुव को दर्शन हुए अंदर हृदय में, फिर अचानक बाहर आ गए ठाकुर जी। तो वो आश्चर्यचकित हो गया और फिर आंखें खोल दी एकदम कि कहाँ चले गए। और 5 साल का बच्चा है, जब सामने ठाकुर जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, फिर इत्यादि, और फिर बोलने का प्रयत्न। लेकिन 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा, और वैसे भी गदगद हो गया भगवान को देख करके। तो ना उसको मुंह से कोई शब्द निकल रहे थे और इतना भाव विभोर हो गया था। तो भगवान समझ गए कि इसको वाणी मुझे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब शक्ति दूंगा तो ही ये बोल पाएगा। तब भगवान ने अपना शंख जो है उसके सर के ऊपर ऐसे टच कर दिया। जब उसको स्पर्श किया शंख का तो एकदम से उसको वाणी आ गई। ध्रुव हाथों को प्रणाम मुद्रा में किए हुए अब भगवान से बोलने लगा। कहता है, मेरे प्रिय भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रवेश करते हुए आपने मेरी सारी सोई इंद्रियां, मेरे हाथ, पैर, कान,
स्पर्श शक्ति, आत्मा व विशेषकर बोलने की क्षमता को जागृत कर दिया। मुझे आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम करने दीजिए। तो मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम कर पाऊँ। भगवान मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखते हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं, ये तो नाटक है इसलिए ये सब बीच बीच में वर्णन है। तो भगवान मुस्कुराते हुए ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव फिर कहता है, मेरे भगवान, आप सर्वोच्च हैं। आप आध्यात्मिक व भौतिक जगत में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में आप सभी कुछ अपनी बहिरंगा शक्ति यानी कि माया से उत्पन्न करते हैं। फिर आप भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। आप भौतिक जगत में माया के तीनों गुणों के अंतर्गत विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। लोग जो कि आपको सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए भजते हैं, वे निश्चय ही माया द्वारा भ्रमित हैं। आप जो कि कल्प वृक्ष के समान हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने वाले हैं, कराने वाले को चाहने के बदले मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख के लिए आपसे वरदान चाहता है, जो कि पशुओं और नारकीय जीवों को भी उपलब्ध है। तो ये उसका अपना अभिप्राय व्यक्त, क्योंकि वाचा आ गई, भगवान ने वाणी दी, उसे वो मति दी, तो भगवान की स्तुति कर रहा है ध्रुव कि आप सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कितने दयालु हैं, आप सबको सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे। फिर भी मूर्ख लोग आपसे मांगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि उनको माया से उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। ये सब वो स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं भी आपसे कुछ मांगने ही आया था, क्योंकि मैं भी मूर्ख हूँ, और जो आप पशुओं को भी दे देते हैं, जो आप नरक लोकों में रहने वाले को भी जो दे देते हैं, वो मैं आपसे मांगने आया था। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं स्थान व प्रसिद्धि के लिए भौतिक इच्छा रखता था, लेकिन यह मेरे गुरु की कृपा थी कि मैंने आपको पाया। तो मैं भी वही प्राप्त करना चाहता था। भौतिक जगत में, भौतिक संसार में जो सब प्राप्त कर पाते हैं, भौतिक इच्छा रखता था, लेकिन मेरे गुरु की कृपा थी कि मैंने आपको पाया है। तो अब उन्होंने गुरु की स्तुति करना आरंभ किया भगवान के सामने। मेरे प्रिय गुरु नारद मुनि, जो सदा आपके चरण कमल की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर अपनी दया दिखाई और मुझे यह ज्ञान दिया कि कैसे मैं आपको पा सकता हूँ। तो ये कथा भागवत में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक कथा है कि ध्रुव जब जंगल में चला जाता है तो नारद मुनि देखते हैं कि अरे बेचारा, ये 5 साल का बच्चा कहाँ जंगल में जाके भटकेगा, क्या करेगा, कैसे तपस्या करेगा, और थोड़ी सी इसकी परीक्षा भी ले ली जाए कि ये वास्तव में दृढ़ निश्चयी है या फिर थोड़ा सा कोई शेर वेर की दहाड़ सुन के डर के फिर भाग जाएगा जंगल से। तो थोड़ा टेस्ट भी ले लेते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं, उसको रास्ते में रोकते हैं और पहले तो उसको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अरे तू कहाँ, ये क्या, कहाँ ये किधर, ये कुछ तेरा काम नहीं है, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों का काम है, ऐसे कोई जंगल में जाके तपस्या करना ये सब अपना काम नहीं। तुम जाओ, खेलो अपने मित्रों के साथ, आनंद करो, क्यों तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो। पाठशाला में जाओ, कुछ पढ़ाई करो, कुछ जीवन अपना अच्छा बनाओ। तो पहले ध्रुव को काफ़ी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, परंतु ध्रुव जो है उन्हें फिर अंत में ये कह देते हैं कि आप यदि मुझे भगवान को कैसे प्राप्त करना वो बता सकते हैं तो कृपया बताइए, अन्यथा आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए। तो ध्रुव उनको बोल देता है, नारद मुनि, कि आप प्लीज़ आप अपने रास्ते पे जाइए,
और मुझे मेरा काम करने दीजिए, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर आपको मालूम है कैसे भगवान प्राप्त होते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर बाय बाय। तो नारद मुनि समझ गए ये तो दृढ़ निश्चयी है, कृत निश्चयी है, बहुत ही असीम मनोबल है इसके पास। 5 साल का शरीर है परंतु भक्ति बहुत दृढ़ है और श्रद्धा बहुत प्रबल है। तो फिर नारद मुनि उसे पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार तपस्या करने से नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। जहां लाखों वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं फिर शायद नारायण प्रसन्न हो सकते हैं, वही नारद मुनि के बताए रास्ते पर चलने के वजह से केवल 6 महीने में उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो इसमें श्रेय किसका है? स्वाभाविक है, वो 5 साल का बच्चा 50 साल का होके भगवान के दर्शन करके वापस आता, उसके बदले वो 6 महीने में वापस आ गया भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद लेकर। किसकी वजह से? गुरु की वजह से। कौन से गुरु? नारद मुनि। तो एक वैष्णव गुरु के कारण। तो अब वही यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि मेरे प्रिय गुरु नारद मुनि ने, जो सदा आपके चरण कमल की सेवा के लिए उत्सुक हैं, अर्थात वैष्णव हैं, उन्होंने मेरे ऊपर अपनी दया दिखाकर मुझे यह ज्ञान दिया कि कैसे मैं आपको पा सकता हूँ। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक विश्वसनीय संप्रदाय के गुरु मिले। तो एक विश्वसनीय संप्रदाय के गुरु, अविश्वसनीय संप्रदाय के गुरु बड़े बड़े बोर्ड रास्ते में लगे रहते हैं, हमारे वहाँ ये ध्यान, ये मंत्र, ये सिखाया जाता है, इससे आपको ये अभिष्ट धन की प्राप्ति, सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये न संप्रदाय है, न मंत्र है, न भक्ति है, न कुछ नहीं है। कहाँ से कौन गुरु बन गया है कोई ज्ञान नहीं, परंतु ये शुद्ध संप्रदाय अर्थात भगवान कृष्ण से लेकर के जो चली आ रही परंपरा है उसे शुद्ध संप्रदाय कहते हैं। तो उस शुद्ध संप्रदाय के गुरु मुझे मिले। तो आपको ये जानकर के बहुत खुशी भी होगी और आश्चर्य तो पता नहीं कितना होगा, परंतु आनंद जरूर होगा कि नारद मुनि हमारे ही संप्रदाय में है। तो हमारा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, उसी ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तीसरे नंबर के गुरु नारद मुनि हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कृष्ण है, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, फिर नारद मुनि ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, और वही हमारी परंपरा में आज मध्वाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, और मध्वाचार्य हमारी परंपरा के सबसे प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। इसलिए हमारा मध्व संप्रदाय भी कहा जाता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो आज मध्वाचार्य का भी आविर्भाव दिवस है, और ये मध्वाचार्य वेद व्यास जी के डायरेक्ट शिष्य हैं, और वेद व्यास जी के गुरु है नारद मुनि। तो नारद मुनि हमारे संप्रदाय के हैं, और तो फिर ध्रुव जी भी हमारे संप्रदाय के हुए कि नहीं? क्योंकि नारद मुनि भी उसी संप्रदाय के गुरु हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे एक शुद्ध संप्रदाय, विश्वसनीय संप्रदाय के गुरु मिले। ये सब वो भगवान से कह रहे हैं। उन्होंने मेरी भक्ति के मार्ग में आए हुए सभी विघ्नों को दूर किया। किसने दूर किया? भक्ति में के मार्ग में आए हुए विघ्नों को किसने दूर किया? उन्होंने श्रेय किसको दिया? श्रेय उन्होंने गुरु को दिया, नारद मुनि को दिया। कि नारद मुनि ने मार्ग बताया कि तुम इस जगह पर जाओ। कहां पर? मथुरा। मथुरा में आए, यहाँ मथुरा में आए ध्रुव, और ध्रुव टिला है जहाँ पर मधुवन के पास में, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की ध्रुव जी ने। और ये जगह यमुना किनारे, ये मधुवन में आकर के तपस्या करने की सलाह उनको नारद मुनि ने दी। तो ये सब नारद मुनि ने बताया
कि किस प्रकार तपस्या करने से, कितने दिन में क्या लेना है, कैसे करना है, कैसे खड़ा रहना है, क्या ध्यान करना है, वो सब डायरेक्शन गुरु ने दी। तो इसीलिए केवल गुरु के ही कारण बिना विघ्न के 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। तो ध्रुव कहते हैं मैं एक छोटा सा बालक अकेले ही जंगल में था और मेरा मन जंगली जानवरों की गर्जना से विचलित भी था, लेकिन मेरे गुरु के आश्रय और रक्षा के कारण मैं इतनी शीघ्रता से पूर्णता प्राप्त कर सका। मेरे सभी कर्म व पाप उनकी कृपा से ही नष्ट हुए हैं। तो आप देखिए, भगवान सामने खड़े हैं, कुछ वरदान नहीं मांग रहे, परंतु अपने गुरु का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से वो समझ चुके हैं ध्रुव कि उनकी सिद्धि, ये जो सामने स्वयं साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, उसका श्रेय केवल गुरु को जा रहा है। कृष्ण तो अब भगवान कहते हैं, मेरे प्रिय ध्रुव, तुम इतनी गंभीरता एवं उत्सुकता से मेरी खोज में थे। तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में मैं विराजमान, मैं तुम्हारी इच्छा को जानकर नारद मुनि को तुम्हारे पास भेजा। तो गुरु को किसने भेजा? गुरु को स्वयं ठाकुर जी ने शिष्य के पास भेजा, क्योंकि नारद मुनि के हृदय में भी ठाकुर जी हैं और ध्रुव के हृदय में भी हैं। अब हम सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में है और वे हमें हमेशा कुछ न कुछ, अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो हम अगर उनको समर्पित हैं तो वो हमें स्पष्ट निर्देश देते हैं। तो भगवान ने ही नारद मुनि को कहा कि आप ध्रुव का मार्गदर्शन करिए। तो भगवान आगे कहते हैं, मैं अति अधिक प्रसन्न हूं कि तुमने उनकी दया और निर्देशों का पालन कर मुझे प्राप्त किया, लेकिन तुम्हारी कुछ भौतिक इच्छा भी थी, मैं उसे भी पूरा करूंगा। तो भगवान कहते हैं कि उनकी दया अर्थात गुरु की दया और मार्गदर्शन, निर्देशन के अनुसार तुमने मुझे प्राप्त किया। तुमने, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने उनके मार्गदर्शन का पालन किया। तो यहाँ फिर इस बात की स्पष्टता हो रही है कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही ठाकुर जी की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। ध्रुव ने कहा, नहीं 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 भगवान, मैं कांच के कुछ टुकड़ों के तलाश में था, लेकिन अब मैं एक बहुमूल्य हीरे को प्राप्त कर चुका हूं, अतः मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कल के ही क्लास में हमने इस श्लोक को सुना था श्रीमद् भागवत के, जिसमें ध्रुव ये कहते हैं, और चूंकि मेरे गुरुदेव की कृपा से आपको पा सका हूं, अतः मैं शाश्वत रूप से अपने जीवन अपने गुरु की सेवा में बिताना चाहता हूं। मैं शाश्वत रूप से आपके सेवक होना चाहता हूं। तो ध्रुव अपने गुरु की सेवा करने की इच्छा भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने गुरु की सेवा जीवन भर करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, नारायण ने, मेरे प्रिय ध्रुव, मैं तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारी निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं। सिर्फ तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारी पूर्ण निष्ठा व विश्वास के कारण ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर पाया। तो तुम्हारी जो गुरु निष्ठा है उसको देखकर ही मैं आकर्षित हो गया कि तुम अपने गुरु के प्रति कितने निष्ठावान हो। तो इससे एक और वस्तु हमें सीखने को प्राप्त हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि भगवान उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो अपने गुरु के प्रति बहुत ही निष्ठावान और श्रद्धावान होते हैं, समर्पित होते हैं। तो गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण
ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तुम्हें फिर भी ध्रुव नक्षत्र का राज्य देना चाहता हूं, भगवान ने कहा, जिसकी अन्य सब ग्रह परिक्रमा करते हैं, जहां मैं स्वयं एक द्वीप जो कि श्वेत द्वीप के रूप में जाना जाता है और जो कि क्षीर सागर में उपस्थित है, निवास करता हूं। और तुम्हारी भौतिक आयु के समाप्त होने पर तुम सहशरीर मेरे धाम को आओगे, जहां से तुम फिर कभी इस भौतिक जगत में वापस नहीं जाओगे। तो ध्रुव जी ने तो मना कर दिया कि नहीं, मुझे अब मुझे वो राज्य और पृथ्वी का राज्य शासन कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, लेकिन तुमने तपस्या मेरी उसी के लिए की थी। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे अब वो नहीं चाहिए, अभी मुझे आप मिल गए, मेरे गुरु की सेवा करनी है, मुझे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम राज्य करो फिर वापस आना मेरे पास। तो भगवान ने, अरे आपके सामने अगर भगवान प्रकट होकर के इस तरह कहे कि आप थोड़ा राज्य करके फिर आना, तो आप क्या सोचेंगे, कितना समय राज्य कर पाएंगे? 10, 20, 25, 50, 100 साल? ऐसा वर्णन है भागवत में कि 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने इस पृथ्वी पर राज्य किया। और फिर ध्रुव लोक, जिसका वर्णन यहाँ भगवान कर रहे हैं, कि ध्रुव लोक एक ही ऐसा लोक है जो आप ध्रुव का तारा आकाश में देख सकते हैं। अब तो ये आजकल की पीढ़ियों को तो ज्ञान ही नहीं होता कि तारे कैसे देखे जाएं और कैसे पहचाने जाएं, परंतु मेरे पिताजी मुझे प्रशिक्षण देते थे बचपन में कि देखो ये ध्रुव का तारा है। तो ध्रुव तारा जो अपनी आंखों से दिखाई देता है, वास्तव में वो ध्रुव लोक के आजू बाजू सारे के सारे जितने भी ग्रह हैं, सब ध्रुव के आसपास आजू बाजू घूमते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये ध्रुव जो है तारा, ये नक्षत्र, ध्रुव लोक, वो वैकुंठ का एक हिस्सा है, फिर भी हमें भौतिक जगत में इन आंखों से दिखाई देता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। अर्थात इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का नाश होने पर भी ध्रुव का, अर्थात ध्रुव नक्षत्र का नाश नहीं होता। तो ये सब कैसे प्राप्त कर पाए हो? गुरु की कृपा से। कृष्ण ध्रुव को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव कहते हैं भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर, ओ मेरे गुरु के निर्देशों का पालन करके आज मैं कितना आनंदित हूँ। मेरी सभी आध्यात्मिक व भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है, लेकिन मैं फिर भी अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण शर्म महसूस करता हूँ। जब मेरे गुरु ने मुझे भौतिक जगत के क्षमा कीजिए, भौतिक जगत के क्षणिक होने के बारे में बताया और सलाह दी कि मुझे दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सहने को कहा, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। और इसी का परिणाम है कि आज मुझे भौतिक जगत का सुख भोगने के लिए अपने प्रिय कृष्ण से दूर यहाँ रहना पड़ रहा है, वो भी 36,000 वर्ष तक। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर अपनी कृपा करके और मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके मुझे कृष्ण भावनामृत प्रदान किया। मैं अपने गुरु का शाश्वत रूप से ऋणी हो गया हूँ। उन्होंने मुझे यह दिखाया कि भक्त कैसे होना चाहिए, वह भागवतम ग्रंथ का पर्याय है। मैं एक क्षण भी बिना उनके मार्गदर्शन व सलाह के नहीं रह सकता। और ध्रुव फिर चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार इस ध्रुव की बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा का सार सर्वस्व
बहुत ही सामान्य बुद्धि से हम सोच सकते हैं। ये कोई बहुत गहन विषय नहीं था, बहुत ही सामान्य बुद्धि से पता चलने वाला विषय है कि ध्रुव वास्तव में अपने गुरु के प्रति अपना ऋण जो है उससे ऋणी अपने आप को महसूस करते हैं, और यही एक शिष्य को होना भी चाहिए इसी प्रकार। और पूरा का पूरा श्रेय वो अपने गुरु को ही देता है। तो अब आइए प्रेजेंटेशन आगे देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सामूहिक चर्चा होनी चाहिए वास्तव में, और गुरु का आश्रय ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, परंतु समय के अभाव से, और आज वैसे शाम को और एक प्रोग्राम भी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सामूहिक चर्चा हम टालते हैं और केवल सीधे परिणाम पर चलते हैं कि तो शास्त्रों से ज्ञान। अब पहले शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु के विषय में। भगवत गीता का ये श्लोक है। अब सब इस श्लोक को अच्छे से जानते हैं मेरे अनुसार। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया अब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है या सत्य का दर्शन किया है। तो ये श्लोक में गुरु के पास किस प्रकार जाना चाहिए, गुरु का क्या महत्व है, इसके विषय में बताया है। तो मुख्य रूप से प्रणिपातेन, तो पहले गुरु के पास उनको प्रणाम करते हुए जाना है। परिप्रश्नेन, पहले सेवा करनी है, सेवया, तो उनकी सेवा करके जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो फिर गुरु को प्रश्न पूछने चाहिए, और फिर वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, स्वरूप सिद्ध है वो, तो वो ज्ञान आपको दे सकते हैं। परंतु पहले उनको प्रणाम करके उनकी सेवा करना परम आवश्यक होता है। गुरुदेव की पूजा भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा ये सुनकर, परंतु सत्य यही है कि अनेक शास्त्रों में अनेक इसके प्रमाण हैं। हम इसकी चर्चा पहले अलग अलग रूपों में कर चुके हैं, परंतु मुख्य रूप से 2 श्लोक तो है ही यहाँ पर इसकी पुष्टि है। परंतु मुख्य रूप से भगवान ने स्वयं इस बात की अपने जीवन में उदाहरण के रूप में पुष्टि की है कि उन्होंने भी गुरु की वंदना की है। जितने अवतार बल्कि भगवान ने लिए, जितने भी मनुष्य अवतार लिए, सभी मनुष्य अवतार में उन्होंने गुरु किए, और सभी अवतारों में गुरु की बहुत वंदना, बहुत ही सेवा, बहुत ही आदर, बहुत उनको उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी सेवा, पूजा, आराधना और आदर, ये सब कुछ किया है। तो आप श्री राम के रूप में देखो, कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, किसी भी मनुष्य अवतार में जब भी आए तो उन्होंने गुरु को बहुत अधिक आदर दिया है। स्वयं भगवान ने उदाहरण स्थापित किया। जैसे आप देख सकते हैं कि सांदीपनी मुनि आश्रम जो उज्जैन में है, आज भी है, उस आश्रम में भगवान स्वयं और बलराम जी, तो कृष्ण और बलराम दोनों ही जो इस जगत के नाथ है, वो दोनों एक गुरु के चरण में
बैठ कर के बड़ी विनम्रता पूर्वक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। तो गुरु सबको करने चाहिए इस बात की, और कितना महत्व है गुरु का, उसका यहाँ पर उदाहरण स्थापित कर रहे हैं भगवान। शुद्ध तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और जिज्ञासा का समाधान करना। तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? तो इसका सबसे मुख्य जो कारण है, तो पहला कारण ये है कि शुद्ध तथा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना। तो गुरु से हमें जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं, ऐसे गुरु से हमें शुद्ध और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिज्ञासा का समाधान, तो हमारी कुछ जिज्ञासाएं हो सकती है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरे जीवन में दुख क्यों है, ये दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सारा समाधान केवल गुरु कर सकते हैं, जो तत्वदर्शी गुरु है। आध्यात्मिक विषयों को समझना, तो आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए भी ठाकुर जी ये गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे ये चित्र में दिखाया है कि भगवान है, फिर आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है, फिर नीचे ब्रह्मांड है और भौतिक लोक है। तो ये सब विषयों को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो गुरुदेव हमेशा भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान भी कहते हैं आचार्य माम विजानीयान। तो तुम मुझे ही आचार्य समझो, या आचार्य को मेरा ही रूप समझो, प्रतिरूप रूप समझो। और अनेक जगहों पे भगवान ने भागवत में और भगवत गीता में, भागवत में विशेष रूप से बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वे गुरु के रूप में प्रतिनिधि अपना भेजते हैं। और अर्थात कि जो हम गुरु, जिनको हम जब गुरु करते हैं, जो शुद्ध परंपरा से आते हैं, वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें स्वयं भगवान ही भेजते हैं। कैसे? बिल्कुल उसी प्रकार जैसे भगवान ने नारद मुनि को ध्रुव के पास भेजा। तो आज के इस नाटक में भी हमने देखा कि भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैंने ही नारद मुनि को आपके पास भेजा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान स्वयं ही गुरु को हमारे पास भेजते हैं। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि कौन से गुरु भगवान के भेजे हुए हैं और कौन से गुरु शायद हमारे बुरे कर्मों का फल है, जो हमें ऐसे गुरु मिले हैं। क्योंकि इसके पूर्व भी कई गुरु मिले ही होंगे, और कभी कभी ऐसा हुआ भी हो सकता है किसी के साथ कि उसको लगा हो कि ये गुरु ठीक नहीं है। तो वो गुरु कैसे मिले थे? वो गुरु हमें मिले थे हमारे ही दुष्कर्मों के परिणाम से। परंतु अब ठाकुर जी की कृपा है, तो हमें शुद्ध गुरु, एक शुद्ध गुरु शिष्य परंपरा में, वैष्णव संप्रदाय में जो मिले हैं, तो उसे पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। भगवान के प्रतिनिधि का संपर्क करना अधिक आसान है। भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्रुव को 6 महीने लगे, वो भी गुरु के मार्गदर्शन से। परंतु नारद मुनि को प्राप्त करने में ध्रुव को कितना समय लगा? अच्छा प्रश्न है ना? प्रश्न पर विचार करिए। भगवान को प्राप्त करने में 6 महीने लगे, परंतु भगवान के सबसे शुद्ध प्रतिनिधि गुरु को प्राप्त करने में 6 घंटे नहीं लगे। जंगल में गए और तुरंत नारद मुनि सामने आ गए। तो गुरु यानी कि भगवान के जो प्रतिनिधि है, उनका संपर्क करना बहुत आसान है।
और उनसे कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है। इसलिए भगवान से भी अधिक निकट तो गुरु ही है। गुरु श्री कृष्ण कृपा मूर्ति स्वरूप होते हैं। तो भगवान स्वयं कृष्ण कृपा मूर्ति स्वरूप होते हैं, अर्थात भगवान के मूर्तिमान कृपा स्वरूप स्वयं गुरुदेव होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो सर के ऊपर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, या तो फिर अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं गुरुदेव। तो उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा बदलाव आता है जीवन में। मैं इसका जीवित प्रमाण हूँ। मैं स्वयं इसका साक्षात जीवित प्रमाण हूँ। मेरा जीवन संपूर्ण रूप से व्यर्थ जीवन था। ये मेरी स्टोरी करने का टाइम नहीं है, परंतु सत्य है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ था संपूर्ण रूप से। परंतु मेरे गुरुदेव की चरण रज मेरे सर पर जब पड़ी, उनका जब हस्त कमल जब मेरे सर पर उन्होंने विराजमान किया और अपना अंतःकरण से जब आशीर्वाद दिया, फिर मेरा जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया, उसमें कोई संशय नहीं है। अन्यथा मैं अत्यंत निम्न कोटि का जीवन व्यतीत कर रहा था और बहुत ही दूषित जीवन था मेरा, बहुत दुखी भी जीवन था, बहुत ही संघर्षपूर्ण भी जीवन था। परंतु मेरे गुरुदेव की परम करुणा और कृपा की वजह से आज मैं वो जीवन जी रहा हूँ जिसकी कभी कल्पना तक मैंने नहीं की थी कि इतना सुमधुर जीवन भी हो सकता है। तो ये गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, सब कुछ जो कुछ भी है, केवल एक बार गुरु की करुणा आशीर्वाद मिलना चाहिए। परंतु ये भी है कि गुरु को प्रसन्न भी करना पड़ता है। अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद मिलते हैं, गुरु अगर अप्रसन्न होते हैं तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसलिए गुरु को बहुत सावधानी पूर्वक, संपूर्ण शरणागति से, संपूर्ण समर्पण और 100% श्रद्धा से उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर उनकी आज्ञा के पालन में संशय हुआ, अगर उनकी आज्ञा में संशय हुआ, तो निश्चित ही विनाश आ सकता है। सबसे पहला विनाश भक्ति का हो सकता है और फिर संपूर्ण जीवन का भी विनाश हो सकता है यदि गुरु की आज्ञा में संशय हो, तो श्रद्धा ना हो तो। क्यों? क्योंकि गुरु जो बोलते हैं वो एक मनुष्य के होठ और कंठ से निकली हुई आवाज नहीं है। गुरु जो बोलते हैं वो भगवान की अपनी वाणी होती है। तो इसीलिए तो ये हमारी जो गुरु आरती है उसमें भी कहा है कि व्हाट इज दैट, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हमने आशा। तो गुरु के मुख से जो पद्म वाक्य निकलता है उससे चित्त में एकदम स्थिर बैठा लेना चाहिए और एकदम एकाग्रता पूर्वक इस पर अमल करना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। आर ना करी हो मोने आशा, मन में और कोई दूसरी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु का जो वाक्य है वास्तव में हम यदि सोच पाए कि ना सोच पाए, परंतु ये वास्तविक सत्य है कि जो अधिकृत गुरु है वो जो भी बोल रहे हैं वास्तव में वो भगवत वाक्य ही बोल रहे हैं। भगवान स्वयं ही उनके मुखारविंद से बोल रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए यदि हमने गुरु के
वाक्य पर संशय कर लिया और यदि हमने उनके कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं। तो एक जो शंकाशील व्यक्ति होता है, गुरु के वाक्य में जो श्रद्धा नहीं रख सकता, उसका नाश निश्चित है। गुरु के उपदेश हमें जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। गुरु के जो उपदेश हैं उससे जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। भगवत धाम वापस जाने के लिए दीक्षित होना आवश्यक है। तो अब दीक्षा का महत्व कि अगर भगवत धाम वापस जाना है तो दीक्षा आवश्यक है। अब ये इसके ऊपर काफ़ी लोगों के अपने मत लोग प्रस्तुत करते हैं, परंतु ये जो यहाँ पर कहा गया है वो शास्त्रों में जो बताया है वही यहाँ कहा गया है। शास्त्रों में अत्यंत स्पष्ट रूप से इस बात को वर्णित किया गया है कि दीक्षित होना परम आवश्यक है। एक भक्त को अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए योग्य दीक्षा गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी ही पड़ती है, अन्यथा उसका भक्तिमय जीवन जो है उसे स्वीकृति नहीं मिलती भगवान के धाम में। भगवान स्वीकृति प्रदान नहीं करते। अपने प्रतिनिधि को भेजा है उन्होंने, तो उनके माध्यम से ही भगवान के पास जाना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो हरि नाम संकीर्तन करते ही हैं, हम तो सारा नियम पालन करते हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो भगवान की सेवा करते। लेकिन भगवान स्वीकार कहाँ कर रहे हैं आपकी सेवा? आपकी सेवा को भगवान बिना गुरु के माध्यम के स्वीकार नहीं करते, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। ये शास्त्र आज्ञा है। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन के कष्ट जैसे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और तकलीफें, तो इन कष्टों से भी मुक्ति गुरु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है बड़ी आसानी से। हमारी भक्तिमय सेवा के आरक्षण हेतु क्षमा करें, तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, हमारी भक्तिमय सेवा के आरक्षण के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आप विविध क्रियाएं देख रहे हैं, जैसे एक माताजी आरती कर रही है, एक माताजी कुकिंग सेवा कर रही है, एक सफाई कर रहे हैं, एक प्रसाद सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं अर्थात प्रसाद सेवा, और एक बर्तन धो रहे हैं। तो जो भी आप सेवा करते हैं उसमें आरक्षण चाहिए। रक्षा के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु की दया से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति केवल गुरु ही दे सकते हैं, करा सकते हैं। ये केवल अनुभव के द्वारा समझा जा सकता है। जिन भक्तों के की दीक्षाएं हुई हैं, आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं कि दीक्षा के बाद हृदय में, अपने भावों में, विचारों में, श्रद्धा में और भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम में कितना अंतर आया है। वो स्वयं ही आपको अनुभव से बताएंगे। बहुत ही बड़ा अंतर आता है जब दीक्षा होती है, उसके पश्चात जब विधिवत रूप से गुरु स्वीकार करते हैं शिष्य को, उसके पश्चात जीवन में काफी बदलाव आ जाता है। केवल गुरु की दया से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। अब गुरु के गुण, गुरु के अंदर क्या गुण होते हैं या होने चाहिए, उसके बारे में वर्णन।
केवल अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करें। तो जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा है उसी से दीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अधिकृत परंपराएं 4 हैं जो हमने भक्ति वृक्ष में देखी थी, और चारों के बारे में वर्णन सुना था कि एक ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी, 4 कुमार, लक्ष्मी जी और शिव जी, ये चारों ने की एक एक परंपरा है, शुद्ध वैष्णव परंपरा, और इन चारों में से किसी भी एक परंपरा में दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और हम ब्रह्मा जी वाली परंपरा में हैं, ब्रह्म मध्व संप्रदाय में। भक्ति योग में स्थिर हो, तो गुरु भक्ति योग में जो स्वयं स्थिर हो ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए, जिनकी भक्ति के विषय में हम जानते हैं 50 वर्ष से या इस तरह, अर्थात कई वर्षों से हम देखते हैं कि बिल्कुल स्थिर भक्ति है, तो ऐसे गुरु हो। केवल शास्त्रों से ही उपदेश दे, तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो केवल शास्त्रों से ही उपदेश दे। मैं तो कई बार कह चुका हूं आप लोगों को कि जब आप प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो शास्त्र ही बोल रहे हैं। उनके कहे एक एक वाक्य शास्त्र के ही श्लोक के समान है। मैं केवल एक आपको जैसे कहते हैं बस कहना है, इसलिए ऐसा कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ, या तो मेरा बस एक विचार, आपको अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के बाद अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, चारों वेद, उपनिषद, पुराण जो भी पढ़ेंगे, महाभारत, भागवत, भगवत गीता, संहिताएं, रामायण, तो आपको यही लगेगा कि प्रभुपाद जी का एक एक वाक्य शास्त्रों में से एक एक श्लोक के समान है। ये मेरा अपना अनुभव है, निजी अनुभव, कि मैंने यही अनुभव किया कि प्रभुपाद जी जो कुछ भी बोले हैं केवल शास्त्र ही बोले हैं। तो ऐसे शुद्ध गुरु होने चाहिए। मंद घड़न बातें न करें, जो बातें अपने मन से बना बना करके न कहे, ऐसे गुरु होने चाहिए। अपने गुरु के प्रति संपूर्ण शरण भाव तथा उनके आदेशों के प्रति वफादार होने चाहिए। तो जो गुरु को आप स्वीकार करने वाले हैं, उस गुरु के अंदर अपने गुरु के प्रति क्या संपूर्ण शरण भाव है, और क्या वे अपने गुरु के सब उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, ये बात की पुष्टि करना परम आवश्यक है। तभी फिर उनको आप अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होने चाहिए गुरु। गुरु ऐसे हो जो स्वयं भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त होने चाहिए, तभी हम उन्हें, स्वाभाविक है, सामान्य बुद्धि की बात है। आत्मसंयमी गोस्वामी की तरह आत्मसंयमी होने चाहिए। गो अर्थात इंद्रियां, स्वामी अर्थात अपनी इंद्रियों के स्वामी, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। और ऐसे गोस्वामी जैसे संयमी, आत्मसंयमी गुरु का ही चयन करना चाहिए। आपनी आचरी सिखायमु सबायमनु। आपनी आचरी सिखायमु सबायनु का अर्थ है कि मैं आचरण करूंगा और सबको सिखाऊंगा। तो निज आचरण के द्वारा सिखाए ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को कहे ये करो, वो करो, ये करो, और खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु का चयन करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो स्वयं आचरण कर रहे हैं ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए। हमारे सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे सके ऐसे गुरु होने चाहिए।
गुरु ऐसे होने चाहिए जो हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाए, सही मार्गदर्शन करें, जो हमें समय समय पर सही मार्गदर्शन दे पाए, ऐसे गुरु होने चाहिए। यदि हमारी कोई गंभीर समस्या है या आध्यात्मिक समस्याएं हैं तो उसका समाधान गुरु कर सके, ऐसे गुरु होने चाहिए। अपने शिष्य को अपने उपदेशों द्वारा मुक्ति दिला सके, ऐसे गुरु होने चाहिए। अर्थात ऐसे उपदेश दें अपने शिष्य को जिनका पालन करने से शिष्य जीवन मुक्त हो सकता है, ऐसे गुरु होने चाहिए। ये नहीं कि वो बंधन में आ जाए। एक कथा मैं कई बार शायद पहले भी बोल चुका हूं। एक आत्मज्ञानी गुरु, तत्वदर्शी गुरु के साथ कुछ शिष्य यात्रा कर रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते में एक अजगर पड़ा हुआ है, जीवित है, तड़प रहा है और बहुत सारी चींटियां उस अजगर को खा रही है। तो इन आत्मज्ञानी तत्वदर्शी गुरु के शिष्यों ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव, आप तो बहुत ज्ञानी है, सिद्ध है, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताइए कि अजगर की ऐसी दुर्दशा क्यों है, क्यों इतनी सारी चींटियां इन्हें नोच रही है, क्या कारण है। तब फिर गुरु ने ध्यान में देखा और कहा, ये जो अजगर है ना, ये पूर्व जन्म में ये एक गुरु था, एक मठाधीश्वर था, पीठाधीश्वर। पूर्व जन्म में ये एक गुरु था। क्यों? तो फिर आज इस जन्म में क्यों इसकी ऐसी दुर्दशा हुई? तो उन्होंने कहा कि वो पीठाधीश्वर तो था, परंतु अयोग्य वर्तन और शास्त्रों के विरुद्ध कार्य, अपने शिष्यों का धन वो ले करके उस पर ऐश करता था। तो अपने शिष्यों को गलत उपदेश देता था, मार्गदर्शन देता था गलत, और उनका ही धन ले करके जीवन जीता था। तो फिर परिणाम क्या हुआ? परिणाम इतना भयानक हुआ कि वो तो अजगर बना ही बना, परंतु उनके सारे शिष्य भी चींटियां बने। और कर्म बंधन था कि उनके शिष्यों का खा के उसने जीवन यापन किया, तो अब शिष्य इस जन्म में उसे खा करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर शीर्षक है, अपने शिष्यों को अपने उपदेशों द्वारा मुक्ति दिला सके। ऐसे उपदेश दें जो शास्त्र सम्मत हो और शिष्य मुक्त हो जाए। ऐसा ना हो कि वो भी फिर अजगर बने और शिष्य चींटियां बन जाए। तो इसलिए गुरु बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करने चाहिए। अतिशय दयालु और करुणामय हो। गुरु अत्यंत दयालु हो और करुणामय हो, अपने शिष्यों के प्रति बहुत दयालु होने चाहिए। सभी पतित जीवों के उद्धार हेतु प्रयत्नशील हो, सतत निरंतर प्रयत्न करे कि कैसे पतित जीवों का उद्धार हो। गुरु ऐसे होने चाहिए। तो ये थे गुरु के गुण जो होने चाहिए। ये इसलिए आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि आप गुरु किसे करना है उसके लिए आप समर्थ हो, सोच सके और फिर गुरु का चयन कर सके। परंतु साथ में योग्य शिष्य बनना भी परम आवश्यक है। तो शिष्य में क्या गुण होने चाहिए उसकी चर्चा हम देखते हैं। आध्यात्मिक सत्य की जिज्ञासा होनी चाहिए। हर क्लास के अंत में अवश्य दो चीज, पहले तो मैं ये कहता था सब अपना वीडियो ऑन करिए, परंतु देखा कि ये आज्ञा तो मेरी उसको क्या बोलते हैं, गरम गरम चाय के अंदर डाल के
जोर जोर से हिला के पूरी तरह से पिघाल के जब पी ही गए तो वो आज्ञा तो देना बंद ही कर दिया मैंने कि अपना वीडियो ऑन करो। लेकिन मैं अवश्य ये जरूर अभी भी बोलता हूँ हर क्लास के अंत में कि कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए, उत्कंठा प्रश्न। परंतु मेरा ही एक प्रकार से ये मैं मेरे अंदर ही कोई दुर्गुण समझता हूँ कि प्रश्न मुझे बहुत कम पूछे जाते हैं। परंतु शिष्य के अंदर यह गुण होना आवश्यक है कि उसे आध्यात्मिक उत्कंठा हो, जिज्ञासा होनी चाहिए। और अगर आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है तो फिर आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है? प्रश्न नहीं होंगे आध्यात्मिक तो। हाँ, ये अलग बात है कि गुरु बहुत ही श्रेष्ठ हो तो सारे प्रश्नों के उत्तर बिना उनके कुछ प्रश्नोत्तरी किए ही मिल जाते हैं, अलग बात है। परंतु फिर भी प्रश्न होने चाहिए गुरु शिष्य के अंदर, वो भी स्वाभाविक, कृत्रिम नहीं। अब बोला है प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे, चलो ढूंढो वो उसमें से कुछ 2 प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न अगले क्लास में पूछेंगे, ऐसे नहीं। स्वाभाविक प्रश्न, विनीत भाव से गुरु को प्रश्न पूछे, विनम्रता से। ये नहीं कि गुरु के कंधे पर हाथ रखा और कहा हाँ वो एक प्रश्न था पूछूं, तो फिर हो गया। जबान न लड़ाएं। नए भक्तों में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि वो गुरु के साथ जबान लड़ाने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, अपना मत सिद्ध करना चाहते हैं कि हाँ नहीं मैं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए। आप गुरु को सामान्य व्यक्ति की तरह, एक मित्र की तरह उनके साथ जबान लड़ाते हैं, तो ये तो विनाश का ही पथ है और कुछ नहीं। यदि आप सत्य भी हैं और गुरु गलत भी हैं तो भी गुरु ही सत्य है और आप गलत ही हैं, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। और जबान कभी नहीं लड़ानी चाहिए गुरुदेव से, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव वही गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, तो बस उनके मुख से पद्म वाक्य निकला है, भगवान की वाणी, उसे स्वीकार करना चाहिए। गुरु के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव होना चाहिए। कोई स्वार्थ हो, ये गुरुदेव की थोड़ी सेवा करेंगे तो ये इतना फायदा होगा, चलो थोड़ी सेवा कर डालते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। गुरु के सभी आदेशों का पालन करें। परम आवश्यक, सबसे अधिक आवश्यक यदि कोई शिष्य के लिए सुझाव है तो वो यही है कि गुरु के सभी आदेशों का पालन करे। बस अगर गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते तो जीवन व्यर्थ है। फिर गुरु को संतुष्ट एवं प्रसन्न रखने का प्रयास करें। गुरु को संतुष्ट और प्रसन्न रखने के लिए क्या करते हैं आप अपने आप को पूछ सकते हैं। गुरु यदि प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, प्रतिदिन अगर उनसे बात होती है तो आप उनसे ही जिज्ञासा कर सकते हैं कि आपको कैसे प्रसन्न किया जाए। और यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो उनके गुरु के अन्य प्रतिनिधियों से पूछ करके पता कर सकते हैं कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, जब शादी होती है और पति पत्नी एक भारतीय संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, तो पत्नी यदि ये सोचे कि मैं अपने पति को अपने बलबूते पर प्रसन्न करूंगी, तो इस संसार की सबसे टॉप नंबर की मूर्ख स्त्री है वो। और अगर सबसे अधिक बुद्धिमान है तो वो अपनी सास के चरणों में गिरती है और सास से विनीत भाव से पूछती है कि आपका तो ये बेटा है,
आपको तो पता है कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन और उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं कि कैसे मैं अपने पति को प्रसन्न करूं। आप कृपया बताइए कि मुझे अपने पति को क्या खिलाना चाहिए, क्या सेवा करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो। बुद्धिमान, बुद्धिहीन नहीं नहीं मैं अपने ढंग से प्रसन्न करूं, हो गया फिर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जानेंगी कैसे वो कि पति को क्या पसंद है, और उसके हृदय में जाकर थोड़ी बैठ गई है जो ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो इसीलिए प्रतिनिधि, हर एक वस्तु में प्रतिनिधि बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे ही गुरु शिष्य परंपरा में भी अगर गुरुदेव स्वयं प्रस्तुत हैं तब तो उनसे पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो उनके प्रतिनिधि जो हैं उनसे पूछ सकते हैं कि हम गुरु को कैसे प्रसन्न करें। क्योंकि उन्होंने जाना है गुरु को, उन्होंने गुरु को पहचाना है कि गुरु कैसे प्रसन्न होते हैं। तो गुरु के प्रतिनिधि सीनियर गुरु भाइयों से या गुरु बहनों से पूछ करके गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। अन्यथा सीधे अगर संपर्क में हो तो गुरु को हमेशा संतुष्ट एवं प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरुदेव को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि ये समझना चाहिए कि ये तो एक मनुष्य ही है ना, कैसे भी हमारे जैसे ही किसी माँ के कोख से जन्म लिया है। इनके भी पिता माता है, वो भी वो गांव के हैं, वो भी काले हैं, गोरे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ये है। गुरु केवल गुरु हो सकते हैं। गुरु न काले गोरे बड़े छोटे कुछ नहीं हो सकते, गुरु केवल गुरु हो सकते हैं और वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और इसीलिए गुरु को हमेशा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, गुरु के समान ही, अब भगवान के समान ही उनका, बल्कि भगवान से अधिक उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। हमने शुरुआत में ही देखा था नाटक के समय, नाटक का शीर्षक भी था, उस समय भी हमने देखा था कि किस प्रकार गुरु महत्वपूर्ण है। तो जैसे शास्त्र में भी, भागवत में भी एक श्लोक है, भगवान स्वयं कहते हैं मद भक्ता पूजा व्यधिका, मद भक्ता पूजा व्यतिका, मतलब मुझसे मेरे जो भक्त हैं उनकी पूजा मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं मद भक्ता पूजा व्यतिका, मुझसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे भक्त की पूजा है। तो इसलिए गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि और उनके शुद्ध भक्त हैं उनको अधिक आदर देने से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो हमें गुरु का ही वास्तव में भक्त बन जाना चाहिए। सत्य तो यही है। हमारी परंपरा में सिखाया जाता है कि भोग हमेशा गुरुदेव को अर्पण करते हैं, अर्थात गुरु को, जो मंदिर में गुरुदेव की छवि है उनको भोग अर्पण करके प्रार्थना करते हैं आप ठाकुर जी को खिलाइए। हम डायरेक्ट नहीं खिलाते हैं, ये हमारी परंपरा का शिष्टाचार है, क्योंकि यही उचित शिष्टाचार है। तो गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। गुरु के प्रति हर अपराध का त्याग करें, तो गुरु के प्रति कोई अपराध ना हो उसका ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव अपराध के बारे में तो हम पिछले न जाने कितने समय से सुनते आ रहे हैं। इतने क्लास हमने हम जो दैनिक क्लास कर रहे हैं, आप में से कुछ भक्त वो हमारे डेली क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें तो वैष्णव अपराध के बारे में हमने न जाने कितनी चर्चा की है। परंतु अब तो ये गुरु के प्रति अपराध की बात है, तो अगर वैष्णव अपराध इतना भयानक हो सकता है तो फिर गुरु अपराध क्या हो सकता है। तो सोच ले, अगर गलती से भी, जाने अनजाने में भी, स्वप्न में भी, नशे में भी, बेहोश में भी अगर गुरु के प्रति कोई अपराध हुआ है तो तत्क्षण उसका समाधान कर देना चाहिए, अन्यथा
अगर गुरु नाराज होंगे तो फिर जीवन ही नहीं रहेगा, अर्थात आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है, भक्ति संपूर्ण विनष्ट हो सकती है। इसलिए गुरु के प्रति कभी कोई अपराध ना करे। गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित एवं आश्रित होना चाहिए, संपूर्ण समर्पण गुरु के प्रति और आश्रय। गुरु के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होना चाहिए। गुरु के उद्देश्य पूर्ति में, गुरु अगर कहते हैं, जैसे हमारे परम पूज्य गुरु महाराज अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज हमें दीक्षा के समय ये कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे सब पाप मैं ग्रहण कर लूँगा, जिससे कि तुम निर्विघ्न भक्ति में आगे बढ़ सको। परंतु मैं तुमसे सामने कुछ मांगता हूँ, मुझे आज से ये वचन दो कि आज से प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे और मेरे प्रचार कार्य में मेरी सहायता करोगे। ये वचन गुरु लेते हैं। तो यदि अगर हम, आप में से विशेष रूप से कुछ दीक्षित भक्त भी हैं, और जो दीक्षित भक्त हैं वो अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपने गुरुदेव के उस, क्या कहते हैं, उन्होंने जो मांगा आपसे, क्या आपने अभी तक दिया है पर्याप्त मात्रा में? क्या आप वास्तव में उनके प्रचार कार्य में सहायता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या आराम से घर में किसी कोने में बैठे हैं और माला पकड़ के जप कर रहे हैं? ये अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु का अगर ऋण चुकाना है तो जो गुरु ने मांगा वो देने से ही चुकेगा। और गुरु मांगते हैं कि मेरी प्रचार कार्य में सहायता करो, और उसी से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं और ऋण चुका सकते हैं। तो गुरु के उद्देश्य पूर्ति में सहायक होना चाहिए। गुरुदेव जो मांगते हैं, उनकी जो इच्छा है वही करना चाहिए। आत्मसंयमी होना चाहिए, हमें भी आत्मसंयमी होना चाहिए हमारे आचार्यों की तरह। इंद्रियों का संयम होना चाहिए। गुरु के समक्ष विनम्र होना चाहिए। गुरु के सामने कैसे बैठना, कैसे उठना, क्या बोलना, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु के सामने बस गुरु कभी कभी बड़े उदार होते हैं, बहुत प्रेम से रखते हैं, तो मुक्त हो करके गुरु के प्रति बिल्कुल क्या कहते हैं, बिना शिष्टाचार के बर्ताव करना ये उचित नहीं है। इसलिए बहुत विनम्र होना चाहिए गुरु के समक्ष। गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा परम आवश्यक है। अगर गुरु के प्रति यदि प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन संपूर्ण व्यर्थ है। अत्यंत प्रगाढ़, अत्यंत प्रबल श्रद्धा गुरुदेव के चरणारविंद में, गुरु के वाक्यों में, गुरु की आज्ञा में होना चाहिए। बहुत ही गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं। गुरु की वंदना तथा गुणगान में प्रवृत्त होना चाहिए। तो गुरु की वंदना करनी चाहिए हमेशा। ये श्रेष्ठ होगा यदि प्रतिदिन सुबह गुरु पूजा की जाए, या घर में या मंदिर में। गुरु पूजा करना बहुत ही उत्तम तरीका है उनकी वंदना करने का प्रतिदिन। और उनके गुणगान, तो जब भी उनकी व्यास पूजा आए तब उनके गुणगान या तो भक्तों के सामने करने चाहिए, और या फिर कम से कम उनको पत्र लिखना चाहिए, अब उनके गुणगान करता हुआ एक पत्र। तो ये हमेशा, ये हमारे पूरे इस्कॉन में शिष्टाचार है कि गुरु को पत्र लिखा जाता है हर साल।
किसी भी भाषा, जो भी हमारी मातृभाषा हो उसमें लिख सकते हैं। तो गुरु वंदना बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इस प्रकार ये हमने आज गुरु के विषय में श्री गुरु चरण आश्रय या श्री गुरु पाद आश्रय का सेमिनार इस प्रकार हम समाप्त करते हैं। और विशेष कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की से दीक्षा लेने का क्या महत्व है, गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, यही हमने आज सीखा है। तो मेरे विचार से आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि आपका कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं। और आपको अतिरिक्त जानकारी ये दूं कि अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि किसे गुरु स्वीकार करना है। तो गुरु किसे बनाना चाहिए वो अब आप लोग सोच सकते हैं। हमारे इस्कॉन में 60 कम से कम 60 ऐसे अत्यंत उन्नत भक्त हैं जो दीक्षा गुरु का कार्य करते हैं, अर्थात उत्तरदायित्व निभाते हैं, जो प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं और उन्हें दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे 60 गुरु कम से कम हमारे इस्कॉन के अंतर्गत हैं। और आप उनमें से किसी भी एक गुरु का चयन कर सकते हैं। दीक्षा केवल एक ही बार होनी चाहिए, वो भी शुद्ध संप्रदाय के शुद्ध गुरु से। यदि अशुद्ध गुरु से दीक्षा ले ली हो तो उसे बदला जा सकता है, परंतु जो शुद्ध संप्रदाय में जो गुरु से दीक्षा लेते हैं तो केवल एक ही बार का प्रोसेस है ये, और गुरु से एक बार में दीक्षा ले सकते हैं। तो आप लोगों के सामने मार्गदर्शन के लिए बहुत और भी सीनियर भक्त हैं। समदर्शी माधव प्रभु हैं, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु तो गांव में बैठे हैं, परंतु जितने भी दीक्षित भक्त हैं उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं, मुझे, मेरी पत्नी को, और या फिर अन्य किसी भक्तों से भी चर्चा कर सकते हैं। परंतु कई गुरु हैं जिनके बारे में आप जानकारी इंटरनेट से ना प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी विरोधाभासी भी कुछ लोगों ने लिखा है, असामाजिक तत्वों ने, तो वो बहुत भयानक अपराध हो जाएगा वो पढ़ने पर। परंतु मुख्य रूप से किसी भी दीक्षित भक्त से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, और फिर स्वाभाविक रूप से जो आपके हृदय में जिनके प्रति वो प्रेम, वो आदर आए, श्रद्धा आए, उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि जो मेरे गुरु हैं वही आपके गुरु होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके गुरु अलग हो सकते हैं, परंतु आपके हृदय में उनका निवास होना चाहिए। आप उनके प्रति स्वाभाविक रूप से समर्पित होने चाहिए, वही आपके गुरु हो तो आपका भक्तिमय जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा सफलता ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छा अनुसार दीक्षा गुरु का चयन करना चाहिए। कोई फोर्स नहीं है हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कभी कोई फोर्स नहीं है कि आपको इन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी है, कभी नहीं। परंतु हाँ, दीक्षा लेनी जरूर चाहिए। और समदर्शी प्रभु, अक्षय प्रभु और जैसे दो वॉलंटियर्स हैं हमारे, तापस प्रभु और हेमंत प्रभु, तो इनसे आप कुछ न कुछ मार्गदर्शन या ये इसका पूछ सकते हैं। वो आपको योग्य मार्गदर्शन देने के लिए जो व्यवस्था जरूरी है वो करेंगे और आप डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर हम अब ऐसी प्रोसेस आरंभ करेंगे कि आप में से जिन लोगों ने श्री गुरु
चरण आश्रय ग्रहण नहीं किया अब तक, उन लोगों को हम आश्रय विधिवत दिलवाएंगे। पहले आप गुरु चयन करेंगे कि किससे लेना है, और फिर आपको उन्हीं गुरु का आश्रय दिलवाएंगे, और फिर 6 महीने के पश्चात आपकी दीक्षा के सब जो भी विधियां हैं उसे आरंभ करेंगे। इतना जल्दी दीक्षा हो नहीं सकती। इस्कॉन में दीक्षा अत्यंत अति 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 अत्यंत कठिन है। बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, और बहुत कोर्स, 1-2 कोर्स हैं वो करने पड़ते हैं, उनके सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं बाद में, अर्थात 2-4 वर्ष भी लग सकते हैं। तो आपको लेकिन अपने आप को तैयार करना है धीरे धीरे कि दीक्षा प्राप्त करनी है। अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगले 2-3-4 साल में हम दीक्षा ले लेंगे, और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो सब आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरे विचार से इतनी चर्चा पर्याप्त होनी चाहिए आज के लिए। अब अवश्य ही मेरी ये अपेक्षा है कि आप सबके प्रश्न तो होंगे ही, होने चाहिए ही, और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। यदि कोई दीक्षा संबंधी, गुरु संबंधी, परंपरा संबंधी कोई भी प्रश्न हो यदि, तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। जो हम किस गुरु का पूजा करें? जैसे मेरे जीवन में एक 2 गुरु आया था। एक तांत्रिक गुरु आए थे, और दूसरा एक ऐसे ही हमारे इस्कॉन जैसा ही आश्रम है, उस आश्रम से मैंने दीक्षा लिए थे। और दूसरा प्रश्न है जो पहला प्रश्न पहले, मेरे जैसे पहला प्रश्न पहले, दूसरा प्रश्न बाद में। पहले प्रश्न को मैं स्पष्ट समझ ही नहीं पाया, फिर से स्पष्ट करके समझाइए। प्रभु जी, हम जो गुरु का पूजा करेंगे तो कैसे गुरु का पूजा करें? जैसे मेरे जीवन में 2 गुरु उससे पहले आए थे। एक तांत्रिक गुरु एक आए थे, और एक ऐसे ही आश्रम का गुरु से मैंने दीक्षा लिए थे। तो गुरु का हम चयन कैसे कर पाए जो वही गुरु का हमें पूजा करना चाहिए? तो क्या आप अब तक आपको अभी भी ये संशय है कि वो दोनों में से कोई एक शुद्ध गुरु या दोनों ही शुद्ध गुरु हैं? ऐसा संशय है? आपको क्या विश्वास है कि वो दोनों में से कोई भी एक, या फिर वो दोनों ही शुद्ध गुरु हैं? स्पष्ट उत्तर दीजिए। नहीं प्रभु जी, वो तो गुरु के हिसाब से जो इस्कॉन के साथ जुड़ने के बाद, आप सभी भक्तों से आपसे जुड़ने के बाद जो स्पष्ट हो चुका है, मैं आज आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। जो स्पष्ट हो चुका है, जो नहीं गुरु जो लायक है होना चाहिए, मतलब गुरु का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं था। तो फिर उनका नाम क्यों यहाँ लिया जा रहा है? अगर वो आपको पता ही है जब कि वो गुरु योग्य है ही नहीं, तो फिर उनका नाम क्यों ले रहे हैं? ये किसको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं आप? अपने आप को या हम सबको? कि वो जो अयोग्य गुरु थे उनकी पूजा करें? ऐसा प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? जब आप उत्तर जानते हो स्वयं ही, तो ऐसा भ्रमित प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जब उनको छोड़ ही दिया है तो उनके बारे में सोचने का प्रश्न कहाँ से आएगा? आपके जिनके अभी तक गुरु का सिलेक्शन नहीं किया हो, जिन्होंने इस्कॉन में, उनके लिए प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु हैं अभी, क्योंकि वो गुरु दादा गुरु है। वो गुरु दादा, तो दादाजी हैं वो हमारे। और फिर आपको किसी एक गुरु का चयन करना होगा जिनसे आपको दीक्षा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि प्रभुपाद जी तो अब सशरीर तो नहीं है, तो हमारे सबके परम शिक्षा गुरु हैं। तो परम शिक्षा गुरु के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं प्रतिदिन। और यदि
इस्कॉन के किसी गुरु को अपना गुरु मान ही लिया हो अब तक, तो फिर आप उनकी पूजा कर सकते हैं और प्रभुपाद जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो ये सामान्य बुद्धि की बात है वैसे तो, परंतु वो जो बाहर वाले जो गुरु को छोड़ ही दिया है और जानते हैं कि शुद्ध नहीं, तो उनकी चर्चा का भी कोई प्रश्न ही नहीं। दूसरा प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, जैसे मेरे जैसे अनपढ़ गवार और पतित, जैसे कोई भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधि है, वैसे गुरु हम कैसे जान पाएंगे जो भगवान जी की प्रतिनिधि गुरु है? और तो प्रतिदिन हम जो क्लास कर रहे हैं उसमें भी ये देख ही रहे हैं कि किसमें क्या लक्षण होने चाहिए। आज भी हमने इतने सारे जो लक्षण देखे उसमें से आपने नोट्स में लिखे ये सब पॉइंट्स कि गुरु में क्या लक्षण होने चाहिए? आज आपने नोट्स में लिखा? नहीं प्रभु। तो फिर ये प्रश्न पूछने का मतलब क्या है? जब मैं इतना बड़ा सेमिनार दे रहा हूँ उसके अंदर सारे पॉइंट क्लियर कर दिए कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो फिर से वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? एकदम क्लियर तो कर दिया पूरे सेमिनार में कि गुरु के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए। आप लिख सकते थे उस समय कि गुरु इतने अगर लक्षण हैं तो वो गुरु शुद्ध है और उसे हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो सारी चर्चा आज कर ली क्लास में, और इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रमाण हैं शास्त्रों में, परंतु उन सब को सामान्य भाषा में आज हमने चर्चित कर ही लिया है। तो आप, अगर आपको वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इस रिकॉर्डिंग को फिर सुन के वो सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा और उस पर चिंतन करिएगा कि जिसे मैं गुरु स्वीकार करना चाहता हूँ उनमें ये सब लक्षण है या नहीं है। ठीक है लालू प्रभु? लालू प्रभु, जय बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी मैं बोलता जी, मेरे को तो जैसे आरती, तुलसी आरती, मंगल आरती थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब तुलसी आरती पूरा आता है, मंगल आरती आता है थोड़ा, कभी कभी भूल जाता हूँ। जो बाकी जो और भी परीक्षा बोल रहे हैं अगर उसमें नहीं कर पाऊँ तो फिर दीक्षा ले लूं, फिर गुरु महाराज को तो तकलीफ होगा। पर आपको दीक्षा देगा कौन? करना पड़ेगा। आपको दीक्षा देगा कौन? जब तक आप पास होंगे नहीं तब तक आपको दीक्षा दे कौन रहा है? आप फेल हो जाएंगे परीक्षा में तो आपको दीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ये नियम है इस्कॉन में। आप पहले परीक्षा पास करिए, जब परीक्षाओं में से पास हो जाएंगे तो आप दीक्षा के लिए बैठ सकेंगे। अगर परीक्षाओं में पास नहीं होंगे तो आपको दीक्षा में बैठा नहीं जाएगा, बैठने नहीं दिया जाएगा। और उसके सब पर्यायी अर्थात ऑप्शंस हैं कि कोई अगर अनपढ़ हो, कोई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया हो, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन इस्कॉन में हैं और उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें अपराध करके गुरु के ऊपर पाप नहीं डालना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपको मार्गदर्शन दे दिया जाएगा, आप कहेंगे आप पढ़े लिखे नहीं, तो आपकी कुछ अलग तरीके से परीक्षा ली जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि ओह आप अनपढ़ है तो आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होगा। परंतु सब हो सकता है, परंतु फिर भी जो परीक्षाएं ली जाएगी उसमें पास होने के बाद ही आप दीक्षा में बैठ सकते हैं। परंतु दीक्षा लेने के बाद अगर आप अपराध करते हैं तो फिर गुरु के ऊपर पाप डालेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। ठीक? हाँ प्रभु जी, अरे क्या बात है, मैंने तो चार, जैसे प्रभु जी ने बोला, प्रभु ने बोला 4 नियम का पालन।
जैसे मांसाहार ये सब तो 4 पूरा निष्ठा से पालन करता हूँ। 16 माला जप। मतलब निष्ठा से मांसाहार करते हैं, निष्ठा से जुआ खेलते हैं, निष्ठा तो नहीं मतलब अच्छा। ये तो कुछ नहीं करता, बाहर का भी बंद कर दिया खाना, कुछ भी खाना। अच्छा। मतलब 16 माला जब सुबह उठ के पहले वो करना, जो भी विधि है वो तो मैं पूरा करता हूँ। खाली ये जो अभी पढ़ना, अभी जो सुनता हूँ, जो भगवत गीता सुनता, पढ़ने नहीं आता, मेरे दुकान में चालू ही रहता है। मेरे दुकान में अकेले रहता हूँ तो कोई नहीं, चालू ही रहता है, वो भी मैं सुनता हूँ। लेकिन क्या एक ही है कि मैं याद नहीं रख पाता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं जान प्रैक्टिस करके अगर दीक्षा भी ले लेता हूँ, फिर बाद में याद ही नहीं रहता। अगर पूछता है तो फिर गुरु महाराज का अपराध होगा, मेरे वजह से गुरु महाराज को तकलीफ होगा। हाँ, अगर अपराध करते हैं तो गुरु महाराज को तकलीफ हो सकती है। अगर अपराध नहीं करते हैं परंतु केवल एक ही प्रॉब्लम है कि याद नहीं रख पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारे भक्त हैं, मैं देख रहा हूँ कम से कम 12-13 जन 14 जन ऐसे हैं जिनका वीडियो ऑफ है। तो अगर कर सकते हैं तो क्लास की समाप्ति पर थोड़ा सा, जिनके लिए संभव हो स्वाभाविक रूप से, वो थोड़ा सा दर्शन कराएंगे तो अच्छा रहेगा। जिनके लिए संभव हो, नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं। तो और क्या प्रश्न है? प्रश्न ये कि अभी इनको भी चाय का भी देख है, चाय तो वो छोड़ने, वो तो बीमारी जैसा है, जब सर दुखने लगता है तो उसके लिए मात्रा कम हो गया धीरे धीरे। अभी इसका क्या करूं? अभी इसका तो अभी इसका मैं क्या करूं? आप क्या, मैं क्या करूं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? आप इनको कुछ बोलिए, छोड़ सकते तो मैं तो बोलता। अगर आप बात आपको लगता है कि मेरे बोलने से उनकी चाय छूट जाएगी? आपको लगता है? क्या ये पूरा विश्वास है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, असर पड़ता है, अगर मैं बोलूंगा और वो नहीं कर पाएगी, अगर मेरे बोलने से वो नहीं कर पाएगी, तो हो सकता है उनको एक पथ प्रदर्शक का अपराध लग जाए, एक गाइड, एक टीचर के अपमान का, सीनियर गुरु भाई के अपमान का उनको अपराध लग जाए, हो सकता है। मैं गुरु तो नहीं हूँ परंतु किसी प्रकार से फिर भी सीनियर वैष्णव भी नहीं हूँ मैं, परंतु उनके नज़रिए से हो सकता है उनको अपराध हो जाए। तो फिर मैं ऐसी बात बोलूँ ही क्यों जिससे उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए और भक्ति में प्रगति भी रुक जाए। वो स्वयं बहुत समझदार है। यहाँ इस इस्कॉन में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग्स लेते थे। शराब और तंबाकू की बात तो दूर, चाय की तो कोई बात ही नहीं है। ड्रग्स लेने वाले लोगों ने ड्रग्स छोड़ करके भी अपने आप को शुद्ध किया है। तो फिर चाय की क्या वैल्यू है? और आप में से कुछ भक्त शायद नहीं भी जानते हो, परंतु पूर्व काल में जब मैं एक सामान्य जीवन जी रहा था, तब मैं अतिशय सिगरेट का आदी था। और अतिशय यानी बहुत ही अतिशय मैं स्मोकिंग करता था। और जैसे ही भक्ति में जुड़ा तो बस क्षण भर में, एक ही बार में, एक ही क्षण में सिगरेट छोड़ दिया और पूरी श्रद्धा से सिर्फ भगवान के प्रसाद, उनकी सेवा और भक्तों के संग का आश्रय ले लिया मैंने। तो बड़ी आसानी से छोड़ पाया था। बहुत वर्षों पूर्व की बात है ये। तो ये बड़ी आसानी से उस समय में छोड़ पाया था। उससे पहले मैंने हजारों बार ट्राई किया, कभी नहीं छूटा। परंतु जब निष्ठा से, श्रद्धा से मैंने श्री गुरुचरण आश्रय लिया, भगवान का आश्रय लिया, भक्तों का आश्रय लिया, हरि नाम का आश्रय लिया, तो सिगरेट भी छूट गया। बहुत भारी मात्रा में आदत था, वो छूट गया। तो फिर
चाय तो मैं समझता हूँ कि मजाक है वास्तव में। मेरे देखिए बुरा लग सकता है, परंतु मेरे नज़र से यदि कोई कहता है चाय नहीं छूटती, तो मैं समझता हूँ वो अपने अपने अपनी स्वयं की मजाक कर रहा है। क्योंकि ये तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं, चाय में है क्या? चाय तो कोई नशा है क्या? एक दिन सर दुखता है, सिर्फ एक दिन बस, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 दिन सर दुखता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और फिर तीसरे दिन पता भी नहीं। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, कितने 75 साल तक उन्होंने चाय पी, 75 ईयर्स, और 75 साल के बाद हमारे बोलने पर उन्होंने चाय छोड़ दी। आज 5 साल हो गए उन्होंने चाय छोड़ दी। अगर वो 75 साल के बूढ़े व्यक्ति चाय छोड़ सकते हैं तो फिर आप, ये तो बड़े वास्तव में शर्म की बात है। सच कहूँ तो बुरा लग सकता है, परंतु यही सत्य है कि ये शर्म की बात है अगर कोई चाय नहीं छोड़ सकता है। तो मुझे लगता है मेरे इतना बोलते बोलते तो प्रभु जी अदृश्य भी हो गए माता जी के साथ। ठीक है, तो जो भी है, और किसी का कोई प्रश्न है? रेज हैंड का सिंबल या हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ अक्षय प्रभु, आप तो दीक्षित भक्त हैं, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सशक्त प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो जैसे आपने कहा कि प्रश्न पूछना चाहिए दो गुरु का आदेश के अनुसार, लेकिन वास्तव में आप इस तरह समझाते हो तो प्रश्न बहुत ही कम होता है, और फिर प्रश्न करने में भी हमको ठीक से मतलब तरीका भी नहीं आता है, इसलिए प्रश्न करने में भी थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। तो प्रभु जी, मैंने बहुत बार ऐसा ट्राई किया है कि अब जितनी बार गुरु के विषय में कहा है कि उतनी बार उसमें शिक्षा गुरु का नाम नहीं आया। तो मैं कई बार ट्राई किया कि मैं कुछ इसके विषय में बोल सकूं, अगर आपका अनुमति हो तो। मतलब क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, आपने जो दीक्षा गुरु का आदेश का पालन के विषय में कहते हो, तो हम तो दीक्षा गुरु तक जाने से पहले तो शिक्षा गुरु का आदेश का पालन कितना महत्वपूर्ण है वो तो आप अपने मुख से कुछ कहते नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। अरे पर मैं क्या बोलूं, जो मेरे कहने से एक वीडियो तक स्टार्ट नहीं कर सकते जूम में, तो मेरे बोलने से वो क्या कर लेंगे अपने जीवन में, इसलिए मैं फिर कुछ नहीं बोलता आगे। और आपके नज़रिए से मैं शायद आपका शिक्षा गुरु हो सकता हूँ। वास्तव में इस्कॉन में शिक्षा गुरु केवल एक ही है, प्रभुपाद जी। तो हम पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, ऐसा हो सकता है, गाइड जिसे कहते हैं। परंतु जो आपको रास्ता दिखाते हैं उनका भी आदेश का पालन करना, ये वो भी एक प्रकार के गुरु ही हैं, तो उनका आदेश का पालन तो होना ही चाहिए। परंतु मैं देखता हूँ जब एक सामान्य से सामान्य अति सामान्य वस्तु भी जब नहीं कर पाते हैं, तब फिर तो आगे क्या कहा जाए। मैंने कई वस्तुओं में देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं कुछ कहता हूँ तो वो भी पालन नहीं कर पाते, इसलिए मैं कुछ इस बारे में चर्चा करता ही नहीं। फिर मैं आपका दोस्त ही हूँ, समझ लो, इसलिए एक दोस्त के समान ही मेरे साथ व्यवहार करो, और मैं आप लोगों का कोई अपराध नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं आपका अपराध लेता हूँ तो आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। हो सकता है मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, तो फिर चिंता ही कोई नहीं है मेरे आज्ञा के पालन की बात। तो इसलिए उसकी चर्चा का कोई महत्व नहीं है, मेरा कहने का ये तात्पर्य है।
आप में से कुछ ऐसे भी यहाँ महान आत्मा यहाँ मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं अभी, कि जो कम से कम नहीं तो भी 100 बार मेरी बात को टाल चुके हैं, कम से कम 100 बार। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं? उनके बारे में मैं एक कविता या एक ग्रंथ लिख सकता हूँ, इतने महान हैं। तब फिर मैं क्या बोलूँ? तात्पर्य यह है कि इसलिए इस चर्चा को छोड़ दीजिए कि मेरी बात को वो चर्चा का कोई महत्व नहीं है। दीक्षा गुरु के आज्ञा की बात करिए। हाँ, ये अवश्य है कि मुझसे ही नहीं करेंगे तो आगे फिर क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनकी इच्छा पूर्ति करें और उनकी सेवा करें। वही मेरे लिए, मेरा सब कुछ उसी में आ गया। मुझे और कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं, बस मुझे तो आप सेवा का मौका देते रहिए, आप लोग, उतना ही पर्याप्त है। जी प्रभु जी, हमारे ये जो परंपरा है इसमें तो शिक्षा गुरु का बहुत ही महत्व दिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, तो हमें इसे समझना होगा प्रभु जी। तो इसीलिए मैं कहना चाहता था। इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए ना, मेरे इतने बोलने पर भी अभी 8, 9, 10 जनों के वीडियो बंद है। मैं समझ सकता हूँ कि इसमें से 2-4 जन को तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनको प्रॉब्लम है, वीडियो स्टार्ट नहीं होता, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? तो मेरा यही कहना है कि आप इस प्रयत्न को गलत ऑडियंस में कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहाँ पर इसको संपूर्ण रूप से नहीं समझा जाएगा। तो वो धीरे धीरे अत्यंत अपरिपक्व अवस्था में है ये सब, अत्यंत अर्थात बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, जिनको अभी वो बच्चा आँख खोलता है, इधर उधर देखता है, ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाता है, उसे कुछ मालूम नहीं कि सामने कौन खड़ा है, क्या है, मैं कौन हूँ, ये कुछ मालूम नहीं है उसे। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल अबोध ऐसे हैं ये सब, इसमें से कुछ भक्त। और इसीलिए ये सब चर्चा का सही समय मेरे विचार से ये नहीं है। धीरे धीरे अपने जीवन में परिपक्वता जब आती जाएगी तो उनको जो लगेगा योग्य वो करेंगे और अपनी उन्नति के लिए स्वयं अपना मार्ग देख सकेंगे। हमारा तो एक ही उत्तरदायित्व है कि इनके कोई भी अपराध को न लिया जाए और केवल उनको सहायता की जाए ताकि वे सब भगवान के धाम वापस जा सके, सब मुक्त हो सके। इसलिए मेरा परम कर्तव्य है कि इनमें से किसी का भी कोई अपराध मैं अपने हृदय पर ना लूं। और मैं आज कह भी रहा हूं कि सब के, अगर किसी का कोई अपराध है तो मेरे हृदय से निकल चुका है, परंतु हाँ, यदि कोई अनुचित करता है तो उसके साथ व्यवहार में मुझे अंतर लाना पड़ता है ताकि उनकी समझ में अधिक आए। और फिर भी नहीं समझते तो फिर मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझ में कोई गुण या लक्षण नहीं कि मैं गुरु बन सकूं। इसलिए मुझे क्षमा करिए, मैं आपके लायक योग्य शिक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक नहीं हूँ। ऐसा भी मान सकते हैं। ऐसा मत बोलिए प्रभु जी, हम है तो आप है तो हम है, तो फिर कैसे रहेंगे? वैसे प्रभु जी, आज प्राणेश्वर प्रभु के भाई या माता जी के भाई के वहाँ प्रोग्राम भी है, वहाँ से वो लोग यहाँ बुलाने आ जाएंगे, तो जल्दी प्रोग्राम फिनिश करते हैं। गुरु महाराज की जय। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उचित है यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आप अपने सीनियर गुरु भाई बहनों से, दीक्षित गुरु भाई बहनों से या मुझसे या मेरी पत्नी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किससे दीक्षा लेनी चाहिए या जिससे दीक्षा लेना चाहते हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है या अन्य कुछ जानकारियाँ चाहिए, तो वो सारी जानकारियाँ व्यक्तिगत रूप से
पर्सनली हम आपको दे सकते हैं। अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो गुरु के विषय में तो यहाँ पूछ सकते हैं, जैसे सबको लाभ प्राप्त हो, अन्यथा हम विराम लेते हैं। अंत में यही कहूँगा, गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, आर ना करी हमने आशा। ये है सक्सेस फॉर्मूला, ये है सफलता का सूत्र। अगर सफलता चाहिए तो ये एक ही सूत्र है, गुरु के वाक्य को पालन कीजिए, गुरु आज्ञा का पालन कीजिए, अन्यथा हजारों करोड़ों वर्षों तक प्रयत्न कीजिए, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। धन्यवाद। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमारे परम शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम, सबका धन्यवाद।